माँ नर्मदा रहस्य। माँ नर्मदा का हर क्षेत्र, चाहे वह किसी तीर्थ का घाट हो या जंगल किनारा, बहुत सुंदर है। कहीं कहीं सौंदर्य की प्रधानता इतनी है कि इस क्षेत्र को सुंदर कहना भी, सुंदर शब्द कभी कभी छोटा लगता है। इन सभी सुंदर रचनाओं के मध्य माँ नर्मदा किनारे वन्य जीव भी सुरक्षित जीवन यापन करते हैं। यहाँ ओंकारेश्वर बांध बनने के पहले तपस्वियों की गुफाएं थी, जहाँ तपस्वी निरंतर अपनी तपस्या में लगे रहते थे। यहाँ इस क्षेत्र में अनेकों तपस्वी तपस्यारत थे और आज भी तपस्वी तपस्यारत हैं। कभी कभार किस्मत से दर्शन होते हैं। ऐसे ही एक बार एक परम तपस्वी के दर्शन मैं भी इस तट पर कर चुका हूँ। तपोभूमि नर्मदा पुस्तक के अनुसार इस क्षेत्र में एक लिंगी स्वामी भी तपस्यारत थे। यह क्षेत्र तपस्वियों की तपस्या स्थली के साथ साथ वन्य प्राणियों की शरण स्थली भी है। ओंकारेश्वर बांध बनने के पूर्व मां नर्मदा किनारे एक ऐसा क्षेत्र था जो मगरमच्छों का गढ़ था, या यह कहें कि यहाँ पहले मगरमच्छों का साम्राज्य था। यहाँ पर मगरमच्छों का समुदाय था। इसके पीछे एक कारण यह था यहाँ की भौगोलिक रचना। धारा जी के नजदीक होने से यहाँ जल का तीव्र वेग था, जहाँ पर मगरमच्छ का स्थायी रहना कठिन था। जल की तीव्र धारा आगे जाकर कुछ पत्थरों के मध्य से निकलती थी, जिस कारण यहाँ पर मां नर्मदा जी का वेग कम हो जाता था। तथा उत्तरी भाग की संरचना इस प्रकार थी कि उन पत्थरों से टकराकर पानी उत्तरी भाग में पीछे की ओर जाता था, जिससे वहां जल भराव हमेशा रहता था, जो मगरमच्छों के समुदाय के लिए अनुकूल था। जहां मगरमच्छ स्वतंत्रता के साथ निवास करते थे, जिसे ग्रामीण लोग उस स्थान को उल्टी कोण कहते थे। जिन चट्टानों से पानी टकराकर पीछे की ओर आता था, उस स्थान को ग्रामीण लोग रिंगणे कहते थे। उस स्थान पर पानी का वेग भी इतना तेज था कि मोटर बोट भी आसानी से ऊपर नहीं चढ़ पाती थी, जहां पर सवारी को उतार कर नाव वाले रस्सी के द्वारा उस नाव को खींचते थे। नब्बे के दशक के दौरान हम भी इस क्षेत्र में गए और वहां पर उल्टी कोण के पास मगरमच्छों का आराम करते देखा। ओंकारेश्वर बांध बनने के पूर्व का गूगल मैप, जिसमें धारा जी का जल प्रपात एकदम तीव्र गति से दुग्ध धारा के रूप में दिखाई दे रहा है। यह गूगल मैप का दूसरा भाग, जिसमें उल्टी कोण का क्षेत्र दिखाई देता है, जहां पर कभी मगरमच्छों का डेरा था। आज भी इस क्षेत्र में मगरमच्छ देखने को मिल जाते हैं। कई बार वन्य प्राणी भी नर्मदा के किनारे दिखाई देते हैं। उल्टी कोण क्षेत्र के सामने की पहाड़ी, जो कि जड़ी बूटियों से समृद्ध पहाड़ी है, जहां अनमोल जड़ी बूटियां भरी पड़ी है। औषधीय गुणों से ओतप्रोत वनस्पतियों से समृद्ध पहाड़ी की जड़ी बूटियों को
आयुर्वेदाचार्य आसानी से पहचान सकते हैं। इस पहाड़ के पास से आते आते हमने वो स्थान भी देखा जहाँ पर मई 2017 में मैं गया था तथा जहाँ वृक्षों की लंबी लंबी बेलों के पास हमने आराम भी किया था। यहाँ पर यहाँ से चढ़ के गए थे हम लोग, ये पहाड़ी 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 वहाँ गया था। बड़ा था क्या? नहीं, वो छोटा था। देखो त्रिशूल लगा हुआ है पर, यहाँ से उतर के पूरा चढ़ गए थे और मेरी फोटो है वहाँ पर बैठी हुई।